तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम उमर, आप दिख रहे हो द ट्रेड बाइटी। तो गाइज आज 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का 19वां दिन। तो गाइज आज के मैं आप लोग लॉस देख सकते हो कि लगभग 800 के आसपास है। लीडर बोर्ड में दिखा देता हूँ लगभग 850 के। और मैंने 5 ट्रेड लिया था। मैंने 2 ट्रेड लॉस किया और 5 ट्रेड लिया था, जिसमें 2 ट्रेड लॉस हुआ था, 3 ट्रेड विन हुआ था बिकॉज ऑफ मेरा मनी मैनेजमेंट। उसीलिए मतलब आज के वीडियो में बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। लोग एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के बाद भी लॉस कर देते हैं बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट। और लोगों के पास जो 40 और 50% का एक्यूरेसी रहता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है मार्केट में, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैं आज सोचा था कि फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग करूँगा 100 रुपये से। 100 रुपये से 4 स्टेप कंपाउंडिंग करूँगा और जहाँ तक जाएगा 4 स्टेप। लेकिन मेरा किस्मत बोलो या फिर कुछ भी बोलो, मेरा किस्मत ऐसा है ना कि मतलब 4 स्टेप हरदम सा का है। 3 स्टेप तक आराम से हो जाता है। 4 स्टेप जाने से मेरा लॉस हो जाता है। 4 स्टेप जाते हैं लॉस हो जाता है। 4 स्टेप जाते हैं लॉस। मतलब ये बहुत दिन से है। और मतलब किसी दिन लक अच्छा रहता है तो 4 स्टेप हो जाता है, नहीं तो जीरो ही हो जाता है। तो आज मैंने वैसे ही किया। मतलब पहला ट्रेड लिया था USD RS में डाउन के लिए 9:15 में। तो आज का मैं रीजन बता देता हूँ, रुको दिखा देता हूँ। 9:15 में मैंने क्यों ट्रेड लिया था। 9:15 पे यहाँ पे डाउन के लिए इसलिए लिया था कि क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस है। हायर हाई हायर लो बनाते हुए हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था। तो यहाँ पे एक लो को टच करने के लिए रेड आना चाहिए था। तो यहाँ पे डाउन के लिए मैंने इसलिए लिया था। फिर मैंने दूसरा ट्रेड में बता देता हूँ, इसी पे ही लिया था USD RS पे। डाउन के लिए लिया था USD RS पे 193 रुपये का उसका कंपाउंडिंग 9:16 में लिया था। 9:16 में मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्यों लिया था। 9:16 में डाउन के लिए 9:16 में डाउन के लिए नहीं, बल्कि शायद डाउन के लिए, हाँ डाउन के लिए लिया था 9:16 पे। ये वाला सॉरी गाइस, ये वाला कुछ गलत एक्सप्लेन हो गया। 9:15 में ये वाला यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था बिकॉज ऑफ मैं आपको बोला हूँ कि टारगेट ये वाला था, ये वाला। तो मैंने पहला ट्रेड ये वाला पे लिया था 9:15 में मैंने इस पे लिया था। और सेकेंड वाला ट्रेड मैंने 16 पे लिया था। सेम रीजन था वही जो मैंने आप लोग को अभी रीजन बताया 9:16 पे, कि मार्केट को हायर लो बनाते हुए जा रहा था। तो मार्केट का टारगेट ये वाला लो था। यहाँ से देखो, यहाँ से रिवर्स भी हुआ है। यहाँ से एक रेड कैंडल आया, उसके बाद से एक वीक कैंडल आया, उसके बाद से रिवर्स हुआ है। तो यहीं से फिर USD RS में अगला कैंडल मतलब 3 स्टेप कंपाउंडिंग था। 9:19 पे मैंने लिया था। 9:19 पे मैंने क्यों लिया था उसका रीज़न भी बता देता हूँ। 9:19 9:19 में यहाँ पे मैंने अप के लिए लिया था। अप के लिए बिकॉज ऑफ इसलिए लिया था कि मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि हायर लो बनाते हुए जाता है। तो मार्केट का अब लो ये कंप्लीट कर चुका था। तो अभी इसका टारगेट ये वाला हाई था, ये वाला मार्केट का ये वाला हाई टारगेट था, जो कि लास्ट अभी मतलब जो कि मतलब ये यहाँ पे बाद में आकर कंप्लीट किया। लेकिन मार्केट का टारगेट ये था, हायर लो बनाते हुए ऐसे ही जाता है। तो मार्केट का टारगेट ये वाला था। तो ये मैंने ओपन में ही मतलब थोड़ा नीचे ही ट्रेड लिया था। मतलब थोड़ा सा से विन हुआ था, ज़्यादा से नहीं। यहाँ पे विन हो गया था मेन। फिर मैंने EUR USD में मतलब गलत मैंने ये कहा ना, EUR USD में पेयर में मैंने लेके गलती कर दिया। EUR USD में मैंने लिया था, जो कि मेरा लॉस हुआ था, जो 4 स्टेप था। 9:22 पे मिले लिया था। 9:22 पे मैंने यहाँ पे डाउन के लिए लिया था, क्योंकि अब मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ और आप लोग देख भी सकते होगे। मतलब 9:22 पे मैंने इसलिए था कि हायर लो बनाते हुए जब मार्केट आता है तो एक ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट जरूर आता ही आता है, मतलब 100% ही आता है। लेकिन यहाँ पे आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आया। लेकिन मैंने 9:22 में इस पे लिया था, जो कि मेरा लॉस हो गया। और यहाँ पे गैप अप भी हुआ था, उसी की वजह से मैंने यहाँ पे लिया था। देख सकते हो आप, गैप डाउन हुआ था। तो मैं सोचा था कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे मतलब बायर खत्म हो चुके हैं, तो सेलर्स के द्वारा कराया गया है गैप डाउन। तो उसी की वजह से मैंने लिया था, जो कि लॉस हो गया। फिर मैंने EUR USD में उसके अगले कैंडल पे ही लिया था, 23 पे ही लिया था। जो कि मुझे लगा था कि अगर ये नहीं आया तो दूसरी कैंडल तो आना ही चाहिए। मैंने यहीं पे गलती कर दिया कि मेरे को 100 रुपये के लिए लेना चाहिए था, लेकिन मैंने 100 रुपये का नहीं ले पाया। और मैंने गलती से मतलब 717 लगाया था, तो उस पर ही हमको क्लिक हो गया। 100 रुपये का लगाना चाहिए था। फिर सोचा कि नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं मार्केट को क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि एक और ट्रेड करते हैं, क्योंकि लगातार 3 ट्रेड लॉस हो जाता है तो मैंने मार्केट बंद कर देता हूँ। लेकिन मैंने फिर सोचा कि मेरा स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा आज हिट हो गया है, तो मतलब करते हैं। तो फिर गाइज कोई बात नहीं, मतलब इसको धीरे धीरे करके कैपिटल को चलाएंगे। बस हम लोग को यही दुआ है कि हो जाए कैपिटल ग्रो, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए मार्केट से। मतलब कैसे भी मतलब 1-2 लाख जितना 100 दिन तक कंप्लीट होते हुए जितना भी बन जाए उतना बना देंगे।
लेकिन अपने तो आपसे तो कोशिश करते हैं, कोई ट्रेडर नहीं चाहता है कि उसका लॉस हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो, मतलब हम सब साथ में लेके चलते हैं। उसीलिए स्टॉप लॉस पे अभी रुक रहे हैं। मतलब ये मतलब चैलेंज बहुत बार फेल भी हुआ है, लेकिन आज मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा, भले प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, मेरा कैपिटल बचे या फिर ना बचे। कैपिटल बचा के रखना है 100 दिन तक, मेरा ये तो चैलेंज है। भले प्रॉफिट हो या फिर ना हो, ब्रेक इवन सिचुएशन हो, लेकिन करके रहेंगे। तो समझ लो आज से फिर से एक दिन, मतलब 18 दिन 19 दिन है ना, तो 19 दिन अब फिर से मतलब शुरुआत से ही, क्योंकि 3000 कैपिटल पे आ गए हैं फिर से, तो फिर से समझ लो अब फिर से रीस्टार्ट होगा नया माइंडसेट के साथ। और एक बार भी अब गलत नहीं करना है, और नया माइंडसेट के साथ नया विकास होगा। तो गाइज मिलते हैं कल सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।